नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में नारी को भी आगे बढ़ने दें। नारी का पिछड़ापन दूर करने के लिए उस पर पड़ने वाले अवांछनीय दबावों का अंत होना चाहिए और प्रगति के वे साधन जुटाए जाने चाहिए जिनके सहारे वह शिक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य की दृष्टि से विकसित और आत्मगौरव एवं आत्मविश्वास की दृष्टि से परिष्कृत अपने आप को अनुभव कर सके। अन्य देशों की नारियां साहित्य, कला, समाज सेवा, व्यापार और बौद्धिक कार्यों में बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ रही हैं, पर भारतीय नारी के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। संविधान ने उसे समानता के अधिकार दे रखे हैं। उसे आगे बढ़ने में कोई कानूनी बाधा भी नहीं है। अमेरिका तथा इंग्लैंड आदि पाश्चात्य देशों में जिन संवैधानिक सुविधाओं और अधिकारों को देने के लिए अब विचार किया जा रहा है, वे अधिकार भारतीय नारी को आरंभ से ही प्राप्त हैं। फिर भी भारतीय नारी की प्रगति यात्रा उन देशों की तुलना में रुकी हुई है। जिस देश ने भी प्रगति की है, उसकी प्रगति यात्रा में महिलाओं ने आगे बढ़कर हाथ बटाया है, तब कहीं जाकर वह देश उन्नति के शिखर पर पहुंचा है। सच तो यह है कि राष्ट्र निर्माण के लिए पुरुष भी तभी कुछ कर सकता है जबकि नारियां भी उसके साथ सहयोगी बनकर काम करें। भारतीय संदर्भ में तो स्थिति यह है कि यहाँ स्त्रियां पुरुषों पर ही निर्भर रहती हैं। पुरुष को अपने निर्वाह के लिए व्यस्त तो रहना पड़ता ही है, स्त्रियों का बोझ भी ढोना पड़ता है। प्रख्यात विचारक बर्ट्रैंड रसेल का यह कथन भारत के संबंध में सत्य है। स्त्रियां मित्रों की तरह पुरुष का हाथ बढ़ाती हैं, पकड़ती हैं और पुरुष का बोझ की तरह लग जाती हैं। हमारे समाज में स्थिति कुछ इस प्रकार है कि स्त्रियां पुरुषों की ओर हाथ बढ़ाती हैं तथा पुरुष उसे अपने ऊपर बोझ बनाकर लाद लेता है। विवाह का अर्थ ही जीवन साथी प्राप्त करना है और पुरुष अहम के मद में उन्मुक्त होकर जीवन साथी को अपना बोझ बना लेता है। इसके लिए स्त्रियां दोषी नहीं हैं। दोषी तो पुरुष है जो पिता बनकर अपनी लड़की को गृह कार्यों के लिए ही तैयार करता है और पति बनकर उसे घर की चार दीवारी में ही बंद रखने के लिए मजबूर करता है। फलस्वरूप स्त्रियां समाज को आगे बढ़ने में तो कोई सहयोग नहीं कर पाती, उल्टी पुरुष के लिए प्रगति पथ में बाधा बन जाती है। जहाँ तहाँ भी अन्य देशों में स्त्रियों के प्रवेश की छूट दी गई है, वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर सर्वतोमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। अपने देश में वह स्थिति अभी तक नहीं आ पाई है। यह दुखपूर्ण है। अपवाद स्वरूप यहाँ की स्त्रियां राजनीतिक, शासकीय, प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं तथा मजदूरी और कृषि के क्षेत्र में हाथ बटा रही हैं, पर वह आना स्वाभाविक हो जाता है। घर के बाहर कदम उठाने वाली और रोजगार तथा नौकरी के धंधे में लगने वाली स्त्रियां अधिकांशतः तो आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण इस क्षेत्र में आती हैं। ऐसी महिलाओं की संख्या नगण्य है जो अपनी प्रतिभा तथा योग्यता का लाभ समाज को देने की भावना से सेवा कार्य में लगती हों। उसका कारण यह है कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग अभी भी संकीर्ण दृष्टि से सोचता है और उसकी प्रवृत्ति ऐसे कार्यों में ज़्यादा रहती है जिससे वह नारी को लजा सके। मित्रों, सैद्धांतिक रूप से यह सभी स्वीकार करते हैं कि पुरुष और महिला समाज शरीर की दो बलिष्ठ भुजाएं हैं, पर जैसे कई कार्यों को लोग बाएं हाथ से संपन्न करना अशुभ अथवा अस्वाभाविक समझते हैं, उसी तरह समाज शरीर की भी बाएं हाथ को उपयोग में लाना अशुभ मानते हैं। यह स्थिति जितनी शीघ्र हो सके तोड़ी जानी चाहिए और नारी को समाज के विकास में आगे आना चाहिए।